हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बीटस्टोन ब्रिज पूरा कवर करेंगे। अगर आप क्लास 12th के छात्र हैं तो आपको बीटस्टोन ब्रिज का महत्व पता होगा। क्लास 12th में ये चाहे आप किसी बोर्ड से भी हों, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। बीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको 5 नंबर में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलता है, और शॉर्ट क्वेश्चन यानी टू नंबर्स वाले क्वेश्चन में भी ये देखने को मिलते हैं। यानी आपसे बीटस्टोन ब्रिज क्या है इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा, और एक इसके संतुलन के स्थिति प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा। सबसे पहले बीटस्टोन ब्रिज, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये बीटस्टोन ब्रिज है। बीटस्टोन ब्रिज है क्या? तो बीटस्टोन ब्रिज एक यंत्र है जो अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करता है। बीटस्टोन ब्रिज एक यंत्र है जो अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करता है। बीटस्टोन ब्रिज में इस तरह के 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। यहाँ पे P, Q, R, S से जो दर्शा रहे हैं, बीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध लगा होता है, और ये चारों एक नेटवर्क, एक सिस्टम का निर्माण करता है। यानी आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, बीटस्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोधों का बना एक सिस्टम है, जिसके 2 प्रतिरोधों को, जिसके इस तरह से 4 प्रतिरोधों का बना जब ये एक सिस्टम हो गया, तो जिसमें से इसके 2 सिरों को, ये 2 सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है और अन्य 2 सिरों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे बस क्वेश्चन ये है कि बीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो आप बस कितना बताना है आपको, बीटस्टोन ब्रिज एक यंत्र है। यहाँ पे देखिए हम लिख भी दिए हैं, बीटस्टोन ब्रिज एक यंत्र है जो अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करता है, और साथ ही ये बीटस्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोधों का बना एक सिस्टम होता है, जिसके 2 सिरों को बैटरी से, 2 सिरों को इसके A तथा D, ये 2 सिरों, ये 4 प्रतिरोधों का जब ये एक नेटवर्क बना, तो इसके 2 सिरों को A तथा D को एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तथा इसके 2 सम्मुख सिरों को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये बीटस्टोन ब्रिज का इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके संतुलन की अवस्था की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या होता है 5 नंबर में या लॉन्ग क्वेश्चन में, बीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था से आप क्या समझते हैं और इसका व्यंजक प्राप्त करें। तो बीटस्टोन ब्रिज के संतुलन के लिए क्या है कि 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि उसमें IG मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ना, गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा को हम लोग IG कहते हैं, तो IG का मान 0 हो जाए, तो उस स्थिति को संतुलन का स्थिति कहा जाता है। किसी बीटस्टोन ब्रिज के 4 प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन हो कि उसमें गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा का मान 0 हो, तब उसे आप क्या कहेंगे, संतुलन की स्थिति में कहेंगे, या संतुलन की स्थिति में बीटस्टोन ब्रिज उस टाइम रहेगा। जब बीटस्टोन ब्रिज को संतुलन की स्थिति में होता है तो उसके 2 लगातार प्रतिरोधों का अनुपात, कोई भी 2 लगातार प्रतिरोधों का अनुपात, चाहे आप P या Q ले लें या R और S ले लें, या P और R भी लगातार प्रतिरोध है, इसका नाम देखिए Q दिया है और इसका S, तो Q और S भी एक लगातार 2 प्रतिरोध है। तो किसी भी 2 प्रतिरोधों का, 2 लगातार प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 लगातार प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। कब? जब बीटस्टोन ब्रिज संतुलन की स्थिति में हो। यानी जब बीटस्टोन ब्रिज संतुलन में हो तो 2 लगातार प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, अगर आप बीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की बात करें, तो एक बीटस्टोन ब्रिज का फिगर लिए, जिसमें चारों प्रतिरोधों का कुछ नाम देना है, तो नाम दिए, एक को P माने, एक को Q माने हैं, एक को R और एक को S। इन चारों प्रतिरोधों से बना एक नेटवर्क हो गया, एक बीटस्टोन ब्रिज हो गया। इस बीटस्टोन ब्रिज के 2 सिरों को, 2 सम्मुख सिरों को, A और B को एक बैटरी से जोड़ दिए, इन 2 सिरों को एक बैटरी से जोड़ दिए, तथा शेष जो 2 सिरा है ये B और C, इसे एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए। बीटस्टोन ब्रिज इस तरह से बन गया। अब इसमें यहां से बैटरी से I धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं। जब बैटरी से I धारा प्रवाहित हुआ तो यहाँ पे मेनली, यहाँ पे आपको समझना है, अगर यहाँ पे आप इस फिगर में ध्यान दे देते हैं कि किसमें कौन सा धारा जा रहा है या किसमें कौन सा धारा बह रहा है, तो फिर आप आगे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आगे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो बैटरी से धारा निकला क्या, I, देखिए I से डिनोट किए हैं, ये बैटरी से I धारा निकला। मान लिए कि इधर इस तरफ P प्रतिरोध में, जिधर P प्रतिरोध लगा हुआ है, उसमें I1 धारा गया। अब इधर I1 धारा गया तो इधर कितना जाएगा,
कुल धारा I निकल रहा था, इस बैटरी से कुल धारा I निकल रहा था। इस I धारा से I1 धारा इधर गया तो बचेगा शेष कितना, I माइनस I1। अरे मान लो 10 एम्पियर का धारा जा रहा है जिसमें 2 एम्पियर उधर गया तो इधर कितना जाएगा, 8 एम्पियर। तो इस तरह से I1 अगर इधर गया तो बचेगा कितना, I माइनस I1। तो I माइनस I1 इधर आया। फिर ये जब आगे की ओर बढ़ा तो ये यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जिसे हम लोग गैल्वेनोमीटर को दर्शा रहे हैं। अब गैल्वेनोमीटर में मान लेते हैं IG धारा गया, ऐसा हम लोग माने कि गैल्वेनोमीटर में IG करंट बह रहा है। अब इधर I1 तो जा ही रहा था, अब जब इधर IG करंट जा रहा है तो इधर यहां से आगे अब कितना जाएगा, फिर यहाँ वाला आप केस लगाइए, यहां से I1 करंट आगे बढ़ा जिसमें से IG गैल्वेनोमीटर में गया तो शेष कितना बच जाएगा, I1 आ रहा था, IG गया गैल्वेनोमीटर में तो शेष बचेगा I1 माइनस IG। इसी में से तो जो बचा जो इसमें गया, तो इससे जो शेष बचा वो अब इधर आगे की ओर बढ़ेगा, यानी प्रतिरोध Q की ओर बढ़ेगा। तो Q वाले प्रतिरोध में कितना करंट जाएगा, I1 माइनस IG। फिर अगर इधर देखेंगे तो इधर से I माइनस I1 करंट जो आगे की ओर बढ़ रहा था यहाँ आया, इधर से IG करंट आ रहा है। ये IG करंट जब यहाँ इसके साथ मिलेगा तो दोनों साथ मिलके आगे बढ़ेगा तो कितना होगा करंट, I माइनस I1 आ रहा था, उसके साथ मिला कौन, IG, यानी I माइनस I1 प्लस IG। ये टोटल करंट किस में जाएगा, प्रतिरोध S में जाएगा, जिसको हम लोग S से डिनोट किए हैं। अब ये सभी प्रतिरोध यहां से आगे बढ़ा, जितना करंट निकला था I, क्या उतना करंट बाहर आउटपुट में आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। इधर से मेरा टोटल क्या, I1 माइनस IG आ रहा है, इधर से टोटल I1 माइनस IG आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, I माइनस I1 प्लस IG। आप इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, IG माइनस IG प्लस कैंसिल, I1 प्लस I1 माइनस कैंसिल, बच क्या रहा है I। देखिए I करंट इनपुट था मेरा, आउटपुट भी कितना मिल रहा है I, यानी हम जो भी यहाँ पे धारा का प्रवाह किए पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ के चारों प्रतिरोधों में, वो हमारा बिल्कुल सही है। ये आपको चेक करके बताएं। तो हमें क्या करना है, संतुलन की स्थिति प्राप्त करना है। किसी व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए संतुलन की स्थिति प्राप्त करना है। तो संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानना होगा किरचॉफ का द्वितीय नियम। आप क्लास 12th में है तो विद्युत धारा वाला चैप्टर में सबसे पहले किरचॉफ लॉ पढ़े होंगे। तो किरचॉफ लॉ में क्या बोलता है, पहला नियम तो उसका है कि किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि किसी बंद परिपथ में चारों ओर के विभवांतरों का बीजीय योग शून्य होता है। किसी क्लोज्ड लूप के लिए चारों ओर के विभवांतरों का बीजीय योग शून्य होता है। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा इसमें हम यूज करेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। तो ये बात आप समझे होंगे कि कोई प्रतिरोध या फिर इस तरह से चारों प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन होना चाहिए कि IG का मान क्या हो, 0 हो, तब कहा जाएगा कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की स्थिति में है। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की स्थिति में रहेगा तो उसके दो लगातार प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो लगातार प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर रहेगा। यही प्राप्त करना है हम लोग को, इसमें से किन्हीं दो प्रतिरोधों का अनुपात किन्हीं अन्य दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर प्राप्त करना है, तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। तो इसको हटाते हैं हम लोग, अब स्थिति संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये तो समझ ही गए आप लोग। तो इसमें अगर संतुलन की स्थिति प्राप्त करना है तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ के चारों ओर का बीजीय योग शून्य होता है, विभवांतरों का बीजीय योग शून्य होता है। तो इसमें देखिए दो तरह का बंद परिपथ का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे हम नाम दिए क्या, A B C A, इधर है B D C B। सबसे पहले इस वाले ये एक बंद परिपथ का निर्माण हो रहा है ना, जो आपको त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा होगा। तो इस वाले बंद परिपथ में पहले चलेंगे, उसके बाद इस वाले बंद परिपथ में चलेंगे, बारी बारी से दोनों परिपथ में चलेंगे और उसके बाद प्राप्त करेंगे। सबसे पहला क्लोज्ड लूप रहेगा हमारा ये वाला A B C A, यानी बंद वक्र या बंद परिपथ, या आप लिख सकते हैं क्लोज्ड लूप। किसमें, A B C A में, क्लोज्ड लूप A B C A में।
तो नाम हमेशा इस तरह से देना है, जहां से आप शुरू कर रहे हैं बंद परिपथ का नाम देना है तो फिर वहीं पे फिनिश करना है, जैसे ए बी सी, बस इतना नहीं, फिर ए, वहां पे उस बिंदु पर फिनिश करेंगे तब पता चलेगा कि ये एक बंद परिपथ है। तो बंद परिपथ ए बी सी ए में चलेंगे तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि उसमें चारों ओर के विभवांतरों का बीजीय योग शून्य होता है। सबसे पहले धारा यहां से चलेंगे, यहां से अगर आगे बढ़ते हैं तो इधर धारा का प्रवाह हो रहा है। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। अब उसमें धारा की अगर आप दिशा में जा रहे हैं तो आप उसे प्लस लेंगे, और अगर उसे प्लस लेंगे तो धारा के विपरीत दिशा में जाने पर उसे माइनस लेना पड़ेगा, और अगर धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं आप उसे प्लस लेंगे तो धारा के दिशा में जाने पर आपको माइनस लेना पड़ेगा। इसमें कोई रूल नहीं है, आप अगर धारा के दिशा में जाने पर उसको प्लस डिनोट करते हैं तो विपरीत आने पर आप उसको माइनस डिनोट करेंगे, और अगर माइनस विपरीत आने पर आप प्लस लेते हैं तो दिशा में जाने पर माइनस डिनोट करेंगे। हम क्या करें, हम इसको प्लस ले लेते हैं। अगर दिशा में जा रहे हैं यहाँ पर तो ये I1 करंट है, यहाँ पे प्रतिरोध, यहाँ पे जो प्रतिरोध है उसका नाम हम लोग क्या दे रखे हैं P, यहाँ जो प्रतिरोध है उसका नाम दे रखे हैं Q, यहाँ के प्रतिरोध का नाम R है और यहाँ के प्रतिरोध का नाम S है। तो बंद परिपथ ABCA में सबसे पहले जब यहाँ पे देखें यानी प्रतिरोध किस में P में, तो कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, I1 धारा प्रवाहित हो रहा है। तो भी इसके विभवांतरों का बीजीय योग शून्य होता है। विभवांतर यानी भी, और भी बराबर क्या पढ़े ओम के नियम से IR, तो I मतलब करंट, तो यहाँ का करंट I1 है इंटू R मतलब यहाँ का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध कितना है P है, तो I1 इंटू हो गया P। I1 को हम क्या ले रहे हैं प्लस, I1 प्लस लिए मतलब क्या, धारा के दिशा में जा रहे हैं तो प्लस ले रहे हैं, यानी याद रखिएगा जब धारा के विपरीत आएंगे तो माइनस लेना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे अगर यहां से, फिर यहां से देखिए क्लोज्ड लूप किस तरह से लिखे ए बी सी ए, तो ए से ए बी तक आए तो ये मिला, बी से फिर सी आएंगे तो बी से सी आने में एक गैल्वेनोमीटर मिला जिसका प्रतिरोध कैपिटल G मान रखे हैं, उसमें करंट कितना आ रहा है IG, तो उसका भी प्रतिरोध धारा की दिशा में ही हम लोग जा रहे हैं, देखिए धारा की दिशा इधर है और इधर ही आ रहे हैं तो IG भी क्या लेना पड़ेगा प्लस में लेना पड़ेगा, धारा के दिशा में जा रहे हैं इसलिए, तो IG लिए प्लस में इंटू प्रतिरोध वहां का क्या है कैपिटल G है तो इसको कैपिटल G लिखें। फिर यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो यहां से जब इस तरह से आगे आए B से C, C से A तक आने में क्या हो जाएगा, एक नया प्रतिरोध मिला, प्रतिरोध R, तो प्रतिरोध R तो उसका प्रतिरोध हो गया, उसमें धारा कितना बह रहा है I माइनस I1, तो यहाँ का धारा लेंगे I माइनस I1 इंटू इसका प्रतिरोध देखिए यहाँ का कितना था R, तो प्रतिरोध R हो गया। अब ये बताइए इस धारा को हम प्लस लेंगे कि माइनस, अभी तक क्या कर रहे थे धारा हर जगह प्लस ले रहे थे, क्यों प्लस ले रहे थे क्योंकि धारा के दिशा में जा रहे थे, ये देखिए धारा के दिशा में आ रहे थे। अब C से A जाना है यानी C से A जा रहे हैं और धारा किधर आ रहा है A से C आ रहा है, उल्टा हम लोग उल्टा जा रहे हैं धारा के, तो उल्टा दिशा में जाने पे धारा माइनस में लेंगे, यानी इसके आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में गए। अब ये एक क्लोज्ड लूप का निर्माण हो गया, A से B तक आए, B से C तक आए और C से फिर A के पास गए, तो ये एक क्या बन गया क्लोज्ड लूप। तो अब ये एक बंद परिपथ का निर्माण हो गया। तो बंद परिपथ के देखिए चारों ओर का, एक P था, एक G था और एक R था, तो चारों ओर के विभवांतरों का बीजीय योग क्या हो गया शून्य, तो बराबर में हम लोग ले लेते हैं 0। इसको इस तरह से लिख लेंगे I1 इंटू P प्लस IG इंटू G, ये माइनस वाला को अगर उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R। अब ये प्लस होगा, उधर गया ये प्लस हो गया। अब यहाँ से I1 इसमें है, IG भी इसमें है, I भी इसमें है, लेकिन अगर आप संतुलन की स्थिति प्राप्त कर रहे हैं तो संतुलन की स्थिति के लिए अभी कुछ देर पहले लिखा थे IG का मान क्या होना चाहिए 0, यानी यहाँ लिख देते हैं संतुलन की स्थिति के लिए, संतुलन की स्थिति के लिए IG होता है 0। तो इसमें जहां भी IG है उसको पहले तो 0 मान लेंगे क्योंकि वीटस्टोन ब्रिज संतुलन में है। तो I1 इंटू P IG आया
अगर बीटा स्टोन ब्रिज संतुलन में है तो ये 0 होगा, तो 0 इंटू जी बराबर हो जाएगा I माइनस I1 इंटू आर। ये पूरा 0 हो गया, तो I1 इंटू पी, ये तो 0 हुआ, बराबर I माइनस I1 इंटू आर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I1 बटा, इसको अगर इधर लाते हैं तो I माइनस I1 बराबर